हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिंस में। एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के मैं आपको व्यवसाय अध्ययन सब्जेक्ट के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और देखिए, मैंने आपको इससे पहले आपके व्यवसाय अध्ययन के सभी चैप्टर्स के आपको चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं। तो अगर आपको चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको चाहिए आपके व्यवसाय अध्ययन सब्जेक्ट के, तो आपको उसकी वीडियो की जो लिंक है आपको इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आप लोग चैप्टर वाइज भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को नोट करके आप लोग रेडी कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको देखिए एक साथ आपको सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आपके ये क्वेश्चन 2 नंबर, 3 नंबर, साथ ही 4 नंबर के हिसाब से होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, प्रबंध से क्या आशा है, परिभाषा दीजिए। तो आपको इसको रेडी कर लेना, आपको प्रबंध की परिभाषा और साथ ही आपको आशय रेडी करना है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 2 नंबर के हिसाब से पूछ सकते हैं। इसके बाद जो आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, प्रबंध की विशेषता, उद्देश्य और महत्व का वर्णन कीजिए। तो आपको प्रबंध की 2 विशेषता, 2 उद्देश्य और आपको 2 महत्व रेडी करना है। ये आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, निम्न को समझाइए। तो आपको प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है, इसको आपको रेडी करना। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसको रेडी कर लीजिएगा। प्रबंध एक पेशा है, प्रबंध का जन्मजात तथा अर्जित प्रतिभा के रूप में। तो आपको इन चारों को आपको रेडी करना। इन चारों का आपसे आशय वगैरह 2 नंबर के हिसाब से पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है, समन्वय को समझाइए और समन्वय के तत्व, सिद्धांत और महत्व को समझिए। तो आपको समन्वय का पहले आपको आशय रेडी करना, फिर आपको समन्वय के आपको 2 तत्व, 2 सिद्धांत और 2 महत्व आपको रेडी करना है। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर के हिसाब से पूछ सकते हैं। इसके बाद जो आपका पांचवा क्वेश्चन है, प्रबंध का आधुनिक अर्थ या अवधारणा बताइए। तो आपको इसको रेडी करना है। इसके बाद जो आपका छठवां क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आपके ये क्वेश्चन 4 नंबर के हिसाब से महत्वपूर्ण होंगे। छठवां जो क्वेश्चन है आपका, हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो आपको इसको रेडी करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए 4 नंबर के हिसाब से। इसके बाद जो आपका सातवां क्वेश्चन है, टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। और देखिए, मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके 2023 के सिलेबस साथ ही आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से बता रहा हूँ, जो कि आपका एमपी बोर्ड का है। और मैंने आपको उससे पहले चैप्टर वाइज भी आपके ब्लूप्रिंट साथ ही आपके सिलेबस के हिसाब से आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे। तो देखिए, आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए जो 8वां क्वेश्चन है, समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर आपको रेडी करना है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो आपका 9वां क्वेश्चन है, टेलर एवं फ्योल के सिद्धांतों की समानताएं और असमानताएं बताइए। तुलनात्मक अध्ययन करना है आपको दोनों के सिद्धांतों का। इसके बाद जो आपका 10वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के लाभों का वर्णन आपको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो 11वां क्वेश्चन है, व्यावसायिक वातावरण पर्यावरण से क्या आशय है, परिभाषा दीजिए। और व्यावसायिक वातावरण की कोई 2 विशेषताएं और आपको 2 महत्व रेडी करना है। इसके बाद जो आपका 12वां क्वेश्चन है, गतिशीलता और अनिश्चितता को समझाइए। तो आपको इसको रेडी करना, आपको दोनों का आशय रेडी कर लेना है। इनका आशय आपसे एग्जाम में 2 नंबर के हिसाब से पूछ सकते हैं। इसके बाद जो आपका 13वां क्वेश्चन है, व्यावसायिक पर्यावरण की प्रकृति गतिशील होती है, समझाइए। तो इसको रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका 14वां क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को समझाइए उदाहरण सहित, ठीक है। इसके बाद जो आपका 15वां क्वेश्चन है, नियोजन से क्या आशय है, नियोजन की विशेषता और उद्देश्य बताइए। आपको 4 उद्देश्य और 4 विशेषता आपको रेडी करनी है नियोजन की। इसके बाद जो आपका 16वां क्वेश्चन है, बजट व्यू रचना और रणनीति को समझाइए। तो आपको इसको रेडी करना है। इसके बाद जो आपका 17वां क्वेश्चन है, निम्न के बीच आपको अंतर रेडी करना, नियम और नीतियाँ, साथ ही उद्देश्य और नीति, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 18वां है, नियोजन के महत्व या लाभ का वर्णन कीजिए। इसको रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका 19वां क्वेश्चन है, नियोजन प्रक्रिया या तकनीक का वर्णन कीजिए। तो आपको इसको रेडी करना है। इसके बाद जो आपका 20वां क्वेश्चन है, कार्यक्रम, नीति, विधि, नियम और स्थायी योजना को समझाइए। तो आपको इन सभी का आशय रेडी करना, 2 नंबर के हिसाब से आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो आपका 21वां क्वेश्चन है, संगठन का अर्थ परिभाषा दीजिए और संगठन की 2 विशेषता, 2 उद्देश्य और 2 महत्व आपको रेडी करना है। साथ ही आपको संगठन के 2 सिद्धांत भी देख लेना है। इसके बाद जो आपका 22वां क्वेश्चन है, आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका 23वां क्वेश्चन है, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन किसे कहते हैं, दोनों का आंसर रेडी करके आपको दोनों के बीच 2 अंतर रेडी करना है। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के हिसाब से। इसके बाद जो आपका 24वां क्वेश्चन है, अधिकार, आंतरण और विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, दोनों के बीच आपको अंतर रेडी करना। साथ ही आपको दोनों की 2 विशेषता, साथ ही आपको 2 महत्व रेडी कर लेना, अधिकार, अंतर, साथ ही विकेंद्रीकरण।
इसके बाद जो आपका 25वां क्वेश्चन है, प्रभागी संगठन और विभागीय संगठन क्या है, दोनों के दो दो गुण और आपको दो मतलब गुण दोष आपको रेडी करना है, दो दो दोनों के, ठीक है। इसके बाद जो आपका 26वां क्वेश्चन है, भर्ती और चयन में आपको 4 अंतर रेडी करना, साथ ही शिक्षण प्रशिक्षण में आपको 4 अंतर रेडी कर लेना, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका 28वां क्वेश्चन, नियुक्तिकरण की विशेषता और महत्व आपको रेडी करना है। इसके बाद जो आपका 29वां क्वेश्चन है सॉरी, भर्ती के स्रोतों का वर्णन कीजिए, आंतरिक और बाह्य दोनों ही स्रोत आपको रेडी करना है। इसके बाद जो आपका 30वां क्वेश्चन है, चयन प्रक्रिया को समझाइए, तो आपको इसको रेडी करना है। इसके बाद जो आपका 31वां क्वेश्चन है, प्रशिक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 32वां क्वेश्चन है, एक अच्छे नेता के गुण आपको रेडी करना है, कोई 3। इसके बाद जो आपका 33वां क्वेश्चन है, मौद्रिक एवं अमौद्रिक प्रेरणाओं का आशय उदाहरण सहित लिखिए, और आपको दोनों की बीच अंतर रेडी करना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद जो आपका 34वां क्वेश्चन है, औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण में आपको 3 अंतर रेडी करना है। इसके बाद जो आपका 35वां क्वेश्चन, निर्देशन की आपको 3 विशेषता महत्व का वर्णन कीजिए, और साथ ही आपको इनके 3 सिद्धांत रेडी करना है निर्देशन के, ठीक है। तो आपको निर्देशन के आपको 3 विशेषता, 3 महत्व, साथ ही आपको 3 सिद्धांत रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 36वां क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण के कार्य और महत्व का वर्णन कीजिए। इसके बाद जो आपका 37वां क्वेश्चन है, नियंत्रण की विशेषता, उद्देश्य और महत्व का वर्णन कीजिए, कोई 3। तो आपको नियंत्रण की 3 विशेषता, 3 उद्देश्य, साथ ही आपको 3 महत्व रेडी करना है। इसके बाद जो आपका 38वां क्वेश्चन है, नियोजन व नियंत्रण में संबंध स्पष्ट कीजिए, तो आपको इसको रेडी करना है। इसके बाद जो आपका 39वां क्वेश्चन, नियंत्रण प्रक्रिया के चरण का वर्णन कीजिए, तो आपको उसको रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका 40वां क्वेश्चन है, वित्त प्रबंध के उद्देश्य का वर्णन आपको रेडी करना है। इसके बाद जो आपका 41वां क्वेश्चन है, वित्त प्रबंध के कार्य आपको रेडी करना है, वित्त नियोजन के महत्व का वर्णन कीजिए, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 43वां क्वेश्चन है, स्थायी और कार्यशील पूंजी में आपको अंतर रेडी करना है, कम से कम 4। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 44वां है, स्थायी और कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटकों तत्वों का वर्णन कीजिए, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका 45वां क्वेश्चन है, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार के महत्व या कार्य का वर्णन कीजिए, तो आपको इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 46वां क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार में आपको अंतर रेडी करना है, कोई 3 या 4। इसके बाद जो आपका 47वां क्वेश्चन है, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार में अंतर लिखिए, और आपको दोनों की 3 विशेषता रेडी करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद जो आपका 48वां क्वेश्चन है, सेबी के उद्देश्य का वर्णन कीजिए, और साथ ही सेबी के आपको 3 कार्य रेडी करना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका 50वां क्वेश्चन है, विक्रय संवर्धन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, और विक्रय संवर्धन का आशय और विशेषता आपको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 51वां क्वेश्चन है, पैकेजिंग किसे कहते हैं, पैकेजिंग की विशेषता और होने वाले लाभों का वर्णन आपको रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 52वां क्वेश्चन है, ब्रांड का अर्थ परिभाषा बताइए, और एक अच्छे ब्रांड की विशेषता आपको रेडी करनी है, 4। तो आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। इसके बाद जो आपका 53वां क्वेश्चन है, ब्रांड एवं ट्रेडमार्क में अंतर आपको रेडी करना है। इसके बाद जो आपका 54वां क्वेश्चन, विपणन मूल्य निर्धारण, जनसंपर्क और लेबलिंग को समझाइए, तो आपको इसको रेडी करना है, आपको इन सभी का आंसर रेडी कर लेना है। इसके बाद जो आपका 55वां क्वेश्चन है, विपणन एवं विक्रय में आपको अंतर रेडी करना है। इसके बाद जो आपका 56वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता किसे कहेंगे और उपभोक्ता की परिभाषा दीजिए, तो आपको इसको रेडी करना है। इसके बाद जो आपका 57वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण से क्या आशय है, उपभोक्ता संरक्षण के 2 महत्व और आपको 2 विधियाँ समझाइए। इसके बाद जो आपका 58वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को समझाइए। इसके बाद जो आपका 59वां क्वेश्चन है, निम्न को समझिए, तो आपको ई मार्क स्कीम, राज्य आयोग और राष्ट्र आयोग आपको रेडी करना है। इसके बाद जो आपका 60वां क्वेश्चन, उपभोक्ता के कोई 2 अधिकार आपको रेडी करना, और साथ ही उपभोक्ता के आपको 2 उत्तरदायित्व रेडी करना। तो आपके 61 क्वेश्चन थे आपके सभी चैप्टर्स के, चैप्टर नंबर 1 से लेकर जो आपका लास्ट चैप्टर वहीं तक मैंने आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए हैं आपके बिल्कुल, साथ ही आपके सिलेबस के हिसाब से। तो आप लोग को इन सभी क्वेश्चन को आपको रेडी करना है, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। और देखिए, मैंने आपको इससे पहले चैप्टर वाइज भी आपके सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे आपके बिल्कुल, साथ ही आपके सिलेबस के हिसाब से। तो अगर आपको सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की वीडियो आपको देखना है, तो आपको उन सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की वीडियो लिंक आपको इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाकर आप लोग सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन नोट करके आप लोग रेडी कर लीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर करें। और देखिए, मैंने आपको आपके अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, आपके सभी सब्जेक्ट के मैंने आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं, तो आप लोग इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में।